गया और एक अघोरी से मिला। बाबा, आपको कोटि कोटि नमन। बोलो राजन, कैसे आना हुआ? हम इस रियासत के राजा हैं, ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे। परंतु अब हम अपने राज्य को सिर्फ इसी शहर तक सीमित करके नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि लखीमपुर और सुरेखाबाद, ये दोनों शहर भी हमारी ही रियासत का हिस्सा बन जाएं और तीनों शहरों पर सिर्फ हमारा ही राज हो। एक राजा होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि तुम अपनी सेना के साथ उन राज्यों पर हमला करो और उस जंग में जीत हासिल करके उन दोनों राज्यों के राजा बन जाओ। नहीं, मैंने हमला बोला तो मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा, और अगर एक बार हार गया तो मेरी छोटी सी सेना भी खत्म हो जाएगी। तो तुम मेरे पास किस लिए आए हो राजन? मुझे केश काल सिद्धि प्राप्त करनी है। ये सुनकर अघोरी भी हैरान रह गया और बोला, उस सिद्धि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मैं इस शहर का राजा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप ये बताएं कि उस सिद्धि को प्राप्त करने से हमें क्या लाभ होगा? तुमको हर 7 दिन में एक बार एक लंबे बालों वाली स्त्री की बलि देनी है। इसी तरह तुमको पूरे 9 हफ्तों तक करना है, और फिर आखिरी और 10वें हफ्ते में तुमको एक ऐसी स्त्री की बलि देनी है जिसके बाल उसकी कमर से भी नीचे हो। जब तुम उस स्त्री की बलि दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे बालों में इतनी शक्ति आ जाएगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे बाल न तलवार से कटेंगे और ना ही किसी और चीज से। वो इतने मजबूत और जहरीले हो जाएंगे कि तुम अपने हाथों की जगह अपने बालों से अपने दुश्मन पर हमला कर पाओगे। तुम्हारे बाल किसी सांप की तरह उस पर हमला करेंगे और उस इंसान को खत्म कर देंगे। तुम्हारे बालों के जरिए उस इंसान की सारी ताकत तुम्हारे शरीर में आती रहेगी, और इस तरह तुम दिन बर दिन ताकतवर और खतरनाक होते चले जाओगे। राजा ने सिद्धि करने की ठान ली थी। उसने हर हफ्ते एक लंबे बालों वाली स्त्री की बलि चढ़ाई। इसी तरह से 9 हफ्ते गुजर गए, और अब राजा को तलाश थी एक ऐसी लड़की की जिसके बाल उसकी कमर तक लंबे हों। मंत्री जी, राज्य में यह ऐलान कर दिया जाए कि हम उस स्त्री को इनाम देना चाहते हैं जिसके बाल पूरे गांव में सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा लंबे होंगे। जिन स्त्रियों के बाल लंबे हैं वो सभी कल दोपहर के बाद हमारे महल में आ सकती हैं। जिसके बाल हमें सबसे लंबे नजर आएंगे, हम उसी को एक बड़ा इनाम देंगे। अगले दिन राजा के दरबार में बहुत सारी स्त्रियां आईं, लेकिन राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक भी स्त्री के बाल कमर से नीचे तक लंबे नहीं थे। हमारे राज्य में एक भी स्त्री के बाल कमर से नीचे तक नहीं आते, कितने शर्म की बात है। तभी एक आवाज सभी को सुनाई दी, महाराज क्षमा करें, हमें आने में देरी हो गई। सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो एक स्त्री नृत्य वाली वेशभूषा धारण किए दरबार में आ रही थी, जिसे देखकर राजा का चेहरा खिल उठा। वो स्त्री दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके साथ ही उसके बाल कमर से भी नीचे तक लंबे थे। महाराज, मैं एक नर्तकी हूँ, इसीलिए आपके सामने थोड़ा हिचक रही थी। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपको एक इनाम देना चाहते थे, लेकिन आपका सौंदर्य देखकर हमारा इरादा ही अब बदल गया है। ये सुनकर सभी दरबारी राजा की तरफ गौर से देखने लगे। तुम इस राज्य की महारानी बनने वाली हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराज, मैं एक नर्तकी कैसे? हमने कह दिया तो कह दिया, इस आने वाली दुर्गा पूजा पर हम आपसे विवाह करेंगे। उस नर्तकी को उसी महल में रोक लिया गया। उसी रात जब महाराजा उस नर्तकी के कमरे में गए तो उन्होंने अजीब दृश्य देखा। उस नर्तकी के बाल अब घुटनों तक पहुंच चुके थे और वो नर्तकी उन्हें कैंची से काट काट कर छोटा कर रही थी। ये क्या, आपके बाल दोपहर से अब तक इतने लंबे कैसे हो गए? हमारे बाल इसी तरह रोजाना बढ़ते हैं, बचपन से ही हम इनको इसी तरह काटते आ रहे हैं। ये सुनकर राजा का आश्चर्य और ज्यादा बढ़ गया। राजा अपने कक्ष में जाकर सो गया। उसके जाने के ठीक बाद ही वो नर्तकी आईने के सामने जाकर अपने आप से ही बातें करने लगी। रुद्र,
तूने इस शहर की 9 मासूम लड़कियों की जान ली है और उन्हीं में तूने मेरी छोटी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। तू समझ रहा है कि मुझे भी बलि चढ़ाकर अपनी उस सिद्धि को पूरा कर लेगा, लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुझसे मेरी बहन की मौत का बदला लूंगी और तुझे कभी भी तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। नर्तकी के आने से पहले राजा ने जिन 9 स्त्रियों को मारा था उनमें से एक नर्तकी की बहन थी, लेकिन ये बात राजा को जरा भी नहीं पता थी। राजा आधी रात होने पर फिर से उसी अघोरी के पास गया। बाबा, मैंने वो स्त्री ढूंढ ली है जिसके बाल उसकी कमर से भी नीचे तक हैं। अब आप मुझे बताइए कि मुझे उसकी बलि कैसे देनी है। आपने कहा था कि उसकी बलि देने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तुम्हें आधी रात के वक्त उसे बरगद के पेड़ के नीचे लेकर आना है। वहां पर मैं पूरी सामग्री के साथ बैठा हुआ इंतजार करूंगा। तुम उसको कुंड के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठने को कहोगे। फिर मैं महामंत्र का जाप शुरू करूंगा और उसके पूरा होते ही तुम्हें इशारा दूंगा। मेरा इशारा मिलते ही तुम उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देना। ये तो इतना भी कठिन नहीं है जितना हमने सोचा था। राजन, अगर तुम उसी समय उसकी बलि नहीं दे पाए या किसी कारणवश वो बच गई तो फिर तुमको अपनी सिद्धि को पूरा करने के लिए एक ही रात में 10 नई स्त्रियों की बलि देनी होगी। ये सुनकर राजा को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी आखिरी हफ्ते वो नर्तकी को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कल हमारा विवाह है। शादी से एक रात पहले राजा और होने वाली रानी को एक पूजा करनी पड़ती है। इसके बिना शादी नहीं हो सकती। राजा के कहने पर नर्तकी कुंड के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी और हाथ जुड़े हुए थे। अघोरी भी अब महामंत्र का जाप शुरू कर चुका था। ओम ह्रीं क्लीं जीं कामुंडाय विच्चै नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं जीं कामुंडाय विच्चै नमो नमः। काफी देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद अघोरी ने राजन को इशारा किया, लेकिन इससे पहले ही नर्तकी ने आंखें खोली और उसके बालों ने राजा की गर्दन जकड़ ली। ये क्या है? इसके बाल इस तरह कैसे हमला कर सकते हैं? अघोरी भी उसके बालों की शक्ति देखकर हैरान रह गया। आज की रात मेरी नहीं, तेरी आखिरी रात है राजन। नर्तकी के बालों ने राजा की गर्दन को जकड़ लिया था, लेकिन राजा के हाथ में जो चाकू था वो उसने नर्तकी के सीने में मार दिया। नर्तकी को गहरा घाव हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके बालों की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत थी। उसके बाल राजा की गर्दन पर पूरी तरह से जकड़ गए, जिससे राजा की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये क्या हुआ? दोनों मर गए? हाँ, लिखा तो यही है, लेकिन आगे भी कुछ है। राजा ठीक समय पर स्त्री की गर्दन नहीं काट पाया था, लेकिन उससे पहले उसने 9 स्त्रियों की बलि दी थी, इसलिए उसकी आत्मा अतृप्त रह गई। वो नर्तकी भी एक चुड़ैल बन गई और स्त्री नाम से मशहूर होकर शहर में भटकने लगी। राजा को मारने के बाद उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। उसके दिमाग में यही बात थी कि जिस तरह राजा ने 9 स्त्रियों की बलि दी थी, तो उसकी रियासत में रहने वाले मर्दों को राजा के इस अत्याचार को रोकना चाहिए था। उस समय लोग लड़कियों को बोझ समझते थे, इसलिए उन्होंने राजा को नहीं रोका। तो मरने के बाद स्त्री ने यह ठान लिया कि वो इस शहर के हर एक आदमी को खत्म कर देगी, और राजा की आत्मा जो अब सिरकटा बन गया था, वो इसी इंतजार में था कि कब स्त्री शहर को छोड़कर जाए और वो कब वापस आए। इसका मतलब है कि स्त्री को मारकर हमने कुछ समझदारी का काम नहीं किया। सिरकटा वापस आ गया है और अब उसे एक ही रात पे 10 स्त्रियों की बलि देनी है। इसीलिए वो स्त्रियों को किसी रहस्यमयी जगह ले जा रहा है। नहीं, हमें उसे रोकना ही होगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है। सरकटे को अगर रोकना है तो स्त्री को वापस बुलाना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जिस स्त्री के खौफ से सभी मर्द डर में जी रहे थे, अब गांव की औरतों को बचाने के लिए उनको उसी स्त्री की मदद चाहिए थी। अगर स्त्री आई तो क्या वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो तो पूरे गांव को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानती है ना? मानती है,
लेकिन हमें अपने घर की औरतों को सुरक्षित रखना है तो उसे बुलाना ही होगा। अगले दिन शनिवार था और उस दिन फिर से सरकटा आने वाला था। इन्होंने दोपहर से ही पूजा की शुरुआत कर दी थी और सभी मंदिर पहुंचे और महन जी ने ताबूत को खोलकर उसके अंदर रखी हुई स्त्री की चुटिया बाहर निकाली। हे देवी, हमारी रक्षा करें, ये कहकर उन्होंने एक टीले पर उस चुटिया को रख दिया और सभी हाथ जोड़े उस चुटिया के सामने ही बैठ गए। हे स्त्री, रक्षा करना, ओ स्त्री, रक्षा करना, ओ स्त्री, रक्षा करना, हमें आपकी जरूरत है। ये सभी इसी मंत्र को बार बार पढ़ रहे थे। उसी समय गांव में एक घर में एक औरत जिसका नाम मीनाक्षी था, वो सोने की तैयारी कर रही थी। वो बिस्तर करने से पहले अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। रात के सन्नाटे में झाड़ू के सरसर करने की आवाज भी काफी तेज सुनाई दे रही थी। तभी उसने एक भयानक हंसी सुनी। उसने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर यही आवाज खिड़की की तरफ से आई। वो कभी खिड़की पर देखती तो कभी दरवाजे पर। कौन है? तभी उसके ठीक सामने एक गोल चीज आकर गिरी। वो उसे देखकर चौंक गई। हाँ? और फिर उसने हिम्मत करके उसे उठाया। वो उसे गौर से देखने लगी। तभी उसके ऊपर से बाल हट गए और उसे वही सरकटा नजर आया। उसका भयानक चेहरा देखते ही वो थर थर कांपने लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो सर को फेंकती उससे पहले ही इन बालों ने उसे जकड़ दिया और उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। कोई मुझे बचाओ! तभी खिड़की को तोड़ता हुआ सरकटे का शरीर भी अंदर आ गया। इस तरफ मंदिर में बहुत जोरों की तेज हवाएं चलने लगी थी। इन तूफानी हवाओं के साथ धूल भी मंदिर के अंदर आ रही थी, जिसमें सभी को अपनी आंखों का खोलना मुश्किल लग रहा था। अगले ही पल उनको सामने स्त्री खड़ी हुई नजर आई। स्त्री, हमें माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारी बहन और उनकी बाकी 8 स्त्रियों के साथ हुआ, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हे स्त्री, हमें माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि मुझे तुम लोगों ने अपने मतलब के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी मैं उस सरकटे को सबक जरूर सिखाऊंगी। उसने मेरी बहन के साथ साथ कई मासूम स्त्रियों की जानें ली थी। मैं फिर से उसको उत्पन्न होने पर मजबूर कर दूंगी। ये कहकर स्त्री ने अपनी चोटी उठाई और उसे अपने बालों में लगाई। मीनाक्षी की सांसें टूट रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी। सरकटे की शैतानी हंसी फिजा में गूंज रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मैं तुझे कभी भी तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझा तू? ये सुनकर सरकटे की हंसी रुक गई और उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्त्री उसके सामने खड़ी थी। स्त्री की चुटिया इतनी लंबी हो गई कि उसने पहले सरकटे के शरीर को जकड़ा और फिर उसके सर को बांध लिया। छोड़ दे मुझे! तभी उस घर की दीवार पर रोशनी चमकने लगी और वही दरवाजा सा खुल गया। उसके अंदर से सुगना और रिया सही सलामत वापस आ गई। नहीं! उसके बाद स्त्री ने उसी दरवाजे के जरिए उसे वापस समय चक्र में भेज दिया। गांव के सभी लोग उसी घर के बाहर आ पहुंचे थे। स्त्री घर से बाहर निकली और उसके पीछे सुगना और रिया भी बाहर आती नजर आई। रिया, सुगना, तुम ठीक तो हो ना? ये दोनों जाकर अपनी बीवियों के गले लग गए। पूरे गांव के लोग स्त्री के सम्मान में झुक गए। स्त्री सभी को देखकर मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। इस बार गांव के लोगों ने स्त्री की चुटिया वाले मंदिर में उसकी मूर्ति स्थापित कर दी और उसे एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा।